ये है एक सिगरेट जिसका साइज कुछ 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर का है। आपने बहुत सारे लोगों को इसको पीते देखा होगा, ये आप खुद भी कंज्यूम करते होंगे और आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा, ऐसा क्या है इसमें जो इसे एक बार पी लेते हैं तो इसको छोड़ नहीं पाते। वैसे तो आपने बहुत सुना होगा इसमें निकोटीन होता है जो कि सबसे कॉमन रीजन होता है सिगरेट एडिक्शन का, और हाँ 3 से 4 हजार और अलग केमिकल्स भी होते हैं। ये एक सिगरेट जो मेरे हाथ में है, इसको हमने बॉटल में लगाया चेक करने के लिए कि इसका नॉर्मल ह्यूमन लंग्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले हमने सिगरेट को बॉटल के कैप में फिक्स किया और स्मोक को जैसे लंग्स में खींचते हैं वैसे सेम करने के लिए इसको पानी से भरा, नीचे होल किया, सिगरेट को जलाकर पानी बहने दिया जिसकी वजह से स्मोक अंदर आया। और ये स्मोक का इफेक्ट क्या होता है ये पता लगाने के लिए हमने एक कॉटन की लेयर भी लगाई थी। जब हम बॉटल काट कर कॉटन की लेयर को बाहर निकाल कर देखते हैं तो वी आर शॉक्ड, सिर्फ एक सिगरेट से इतना टार इकट्ठा हुआ। सोचो चेन स्मोकर्स के लंग्स का क्या हाल होता होगा। स्क्रीन पर आपको एक नॉर्मल ह्यूमन लंग और एक चेन स्मोकर का लंग दिख रहा होगा। जैसे कि आप देख रहे हो ये पूरा ब्लैक हो चुका है। इस इंसान ने कितना स्मोक किया होगा सोच सकते हो आप। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1.35 मिलियन डेथ रिपोर्ट की जाती हैं ड्यू टू टोबैको कंजम्पशन, और इंडिया में ऑन एन एवरेज एक सिगरेट स्मोकर अप्रोक्सीमेटली 6 सिगरेट कंज्यूम करता है और एक बीड़ी स्मोकर 11 बीड़ी कंज्यूम करता है। अकॉर्डिंग टू हेल्थलाइन रिसर्च, लंग कैंसर के चांसेस 14% से बढ़ जाते हैं अगर आप स्मोक करते हैं, एंड इफ यू स्मोक 5 cigarettes daily, your lung cancer chances increase approximately by 8%। और अगर आप यही सिगरेट का अमाउंट 35 डेली करते हैं तो चांसेस 26% तक बढ़ जाते हैं। एक और WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टबैको अपने ही आधे कंज्यूमर्स प्रीमेच्योरली मार देता है। नियरली 3600 पीपल डाई डेली ड्यू टू टबैको यूज, और 37 मिलियन चिल्ड्रन जिनकी एज 13 से 15 के बीच है वो टबैको प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिसमें ई सिगरेट जिसे वेप कहते हैं वो यंग यूथ का फेवरेट है। इंडिया ने ई सिगरेट बैन कर रखी है पर आपको बहुत आसानी से लोकल मार्केट में ये मिल जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चेन्नई में नियरली 1500 पैकेट ऑफ ई सिगरेट सीज्ड की गई हैं, जिसमें कैंडी, फ्रूट, अल्कोहल एंड मिथॉल जैसे फ्लेवर्स थे। अब इतना तो हमने जान लिया कि इसके कितने गलत प्रभाव पड़ सकते हैं हमारी बॉडी पर। जिस प्रोडक्ट पे खुद वार्निंग में कॉज कैंसर लिखा हो उसे लोग क्यों पीते हैं, ये सवाल मेरे और मेरी टीम के माइंड में दिन रात आता रहा। तो हमने सोचा कि इसका जवाब किसी चेन स्मोकर से ही मिल सकता है। फिर क्या था, हमने कुछ चेन स्मोकर से बात की और उनसे पूछा कि ये लोग सिगरेट एडिक्शन में कैसे पड़ते हैं। जो मैंने सुना, आई एम शॉक्ड। आपने सिगरेट कंज्यूम करने कब स्टार्ट की और आप इस एडिक्शन में कैसे पड़े? सर मैं लास्ट 2 ईयर्स से सिगरेट कंज्यूम कर रहा हूँ, और पहली सिगरेट वही दोस्त लोग होते हैं, और हमारे ग्रुप में 5 लोग थे, उसमें से मैं नहीं पीता था, बाकी 4 पीते थे। तो वही पीयर प्रेशर में आके कभी पार्टी में चले गए, हमारे कॉलेज में कोई वो हो गया, फेस्ट हो गया, तो उसी में 1-2 बार पी ली, और अब वो एक एडिक्शन, एक डेली लाइफ का रूटीन बन चुका है। पता होगा। तो क्या हुआ कि मजे मजे में ऐसे पार्क में घूम रहे थे तो दोस्त लोग गया था पीने के लिए। सो वो होता है कि हवाबाजी में एक बार मैंने पी लिया, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने पी लिया तो मजे मजे में, उसके बाद से उन्होंने बोला कि अब तो तूने पी लिया, अब हमारे साथ रहना है तो पीना ही है, वरना तो हमारे ग्रुप से निकल। और मैं ऐसा पर्सन को, फ्रेंड लोग को छोड़ नहीं सकता। मैं सिगरेट एडिक्शन में मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठ के मतलब ऐसा धीरे धीरे वो पीते थे, उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, भाई पी के देख कुछ नहीं होता। फिर मैंने पी और ऐसा कुछ लगा भी नहीं खास। तो एडिक्शन तो धीरे धीरे पीने की बात हो गई, मतलब एक बार पी, फिर दूसरे दिन एक और बार पी ली, फिर धीरे धीरे भाई दोस्तों के साथ बैठना है। आप दिन में कितनी सिगरेट्स पी लेते हो और आपको ऐसा कभी हुआ है कि बिना सिगरेट के आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो कि सिगरेट चाहिए चाहिए मुझे? मैं दिन में 4 से 5 तो अब डेली हो ही जाती है। और आउट ऑफ कंट्रोल मैंने ना बीच में एक चैलेंज लिया था 7 डेज का, जिसमें मैं अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस था, लेकिन उस वर्क को और इस एडिक्शन को दोनों को मैं साथ में वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो अगर काम ज़्यादा है तो स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस बस्ट करने के लिए सिगरेट पीनी पड़ती है। ट्राई किया था बट उसके बाद से हेडेक होने लगा, थोड़ा डिप्रेशन टाइप का होने लगा, तो देन स्टार्ट करते फिर से। देखो ऐसा होता है ना, दिन में 4-5 तो अभी सो ही जाते हैं, और कभी कभी मतलब सैटरडे संडे को तो 7 लोग आराम से। और आउट ऑफ कंट्रोल तो एक बार हुआ था, लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन एक बार हो गया था कि भाई सुनिए। आपने कभी छोड़ने का ट्राई किया? और बीच में ना मैंने छोड़ने का ट्राई करा था, लेकिन जब काम ज़्यादा होता है तो सिगरेट बढ़ जाती है। अब मुझे ये लगता है कि अगर मुझे सिगरेट छोड़नी है तो एक प्रॉपर टाइम चाहिए होगा, जिसमें मैं खुद कुछ काम ना करके किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ,
और अपने इस एडिक्शन को एक दूसरी एक्टिविटी में कन्वर्ट करूँ। भाई ट्राई किया है मैंने, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ मिसिंग लगता है। अभी मैं पेन भी हाथ में लेता हूँ ना, उसको भी ऐसे ही करने लगता हूँ और मुझे फिर बहुत ज्यादा वो हो जाता है, मतलब अजीब सा लगता है। और बहुत ज्यादा ट्राई किया मैंने, ये निकोटिक्स वगैरह बहुत कुछ खाया। आजकल की जो जनरेशन है ये इस एडिक्शन में क्यों पड़ रही है, इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन देना चाहोगे कुछ, जिससे हमारे व्यूअर्स को थोड़ा आइडिया हो जाए? सर आजकल की जनरेशन में मैं भी आता हूँ, और जैसे कि मैंने स्टार्ट करी पीयर प्रेशर में, आप जैसे मैं भी कॉलेज में पढ़ता हूँ और कॉलेज में बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ होती है जहाँ पर कुछ कुछ ऐसे होते हैं दोस्त या जिनके दोस्त होते हैं जो नहीं पीते, लेकिन उनको उस पार्टी में ऐसे एकदम आउटडेटेड एकदम देखा जाता है कि अरे तू सिगरेट नहीं पीता, अरे तू ड्रिंक नहीं करता, तू तो कूल नहीं है, तू ये सब नहीं कर सकता, तू हमारे जैसा नहीं है, एकदम उसको एकदम आउट ऑफ दिखा देते हैं और उसको नॉर्मल लोगों में इन्वॉल्व नहीं करते, जबकि वो नहीं पीता है। तो कोई भी इजीली इस चीज में पड़ जाता है। इसका तो एक ही आइडिया है, मतलब वो रील्स, इंस्टा रील्स से वो छल्ले बनाना, मतलब दिखावाबाजी के लिए। इसमें 3 चीजें, एक तो फ्रेंड सर्कल, दूसरा है सोसाइटी का प्रेशर, और तीसरा है आजकल की जनरेशन करना। तो वो करती है। और जो सबसे बड़ा वो थर्ड वन है कि दोस्तों के साथ है, लोगों को कूल लगना है, किसी के जीने से कूल होता है, इसलिए सूखते हैं आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता इससे क्या हो रहा है, क्या केस है इसमें, क्या मिल रहा है इससे। वो बस इसलिए कहते हैं क्योंकि सोसाइटी का कोई दिखता है उनको। तो आपने जैसा सुना ये लोग किस किस वजह से ये सब करने लग गए और अब इनसे ये एडिक्शन छोड़ा नहीं जा रहा। तो आपके मन में ये सवाल आ ही रहा होगा, इसको छोड़ें कैसे, और जो हमारी बॉडी को हार्म हुआ होगा वो हमेशा ऐसे ही रहेगा क्या? तो पहले सवाल पर जाते हैं, इसको छोड़ें कैसे। आप लोग इसको छोड़ने के लिए नॉर्मल सिगरेट से हर्बल सिगरेट पर शिफ्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप लो निकोटीन वाली सिगरेट पीना शुरू कर सकते हैं। कोई भी आदत एक बार में छोड़ी नहीं जा सकती, पर हाँ, अगर आपने अपने मन में बना लिया, डेली सुबह उठकर ये सोचा कि मुझे छोड़ना है, तो आप जरूर छोड़ दोगे। अगर हम अपने दूसरे सवाल पर जाएं कि इसका डैमेज परमानेंट रहेगा क्या? सिगरेट छोड़ने के 6 घंटे में ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। विद इन 1 डे आपका ब्लड निकोटीन फ्री हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर आपका सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल इंप्रूव हो जाएगा। विद इन 3 मंथ्स आपको खांसी और छींक कम आने लगेगी। विद इन 6 मंथ्स आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और 1 साल में आपके लंग्स हेल्दी हो जाएंगे और आप इजीली सांस ले पाओगे। अगर आप सिगरेट कंज्यूम करते हो उसके कंपैरिजन में, और ऐसे धीरे धीरे आपके बहुत सारे हेल्थ रिस्क कम हो जाएंगे और आपको हार्ट अटैक आने का खतरा भी नॉर्मल ह्यूमन जितना ही होगा। एट द एंड कोई भी आदत छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वी होप आप अपनी ये आदत छोड़ पाएं और एक हेल्दी लाइफ जी पाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते रहेंगे। स्क्रीन पर आ रही वीडियो आप टैप करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।